खबर आ रही है, लालू यादव को दोषी करार कर दिया गया है। दर्शकों को बता दें, लालू यादव दोषी करार कर दिए गए हैं। लालू यादव चारा घोटाले में रांची की सीबीआई अदालत से खबर है, लालू यादव को दोषी करार कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर। हम लगातार न्यूज 24 के दर्शकों को सुबह से बता रहे थे कि बहुत कम उम्मीद है कि लालू यादव बेदाग साबित होंगे, लालू यादव को राहत मिलेगी। खबर आ रही है कि लालू यादव दोषी करार कर दिए गए। इसके साथ बहुत बड़ा सवाल, क्या होगा लालू यादव को, कितने साल की सजा मिलेगी? जैसे ये खबर आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर, लालू यादव दोषी करार। मैं चाहता हूं दर्शकों को दिखाई जाए वहां की तस्वीरें और बताया जाए कि किस ढंग से लालू यादव अदालत पहुंचे। कुछ मिनट की बेचैनी के बाद खबर आई और लालू यादव दोषी करार कर दिए गए। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो, 15 साल तक बिहार में जिनकी सत्ता थी, सरकार थी, दिल्ली की सल्तनत भी लालू यादव के हुंकार से हिलती थी, वो दौर भी देश ने देखा। यूपीए 1 के सबसे ताकतवर मजबूत नेता, रेल मंत्री लालू यादव चारा घोटाले में रांची सीबीआई अदालत से दोषी करार कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, लालू यादव के दोषी करार किए जाने के साथ ही नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत होगी, क्योंकि जो अध्यादेश जिस ढंग से राहुल गांधी ने खारिज किया, अध्यादेश के वापसी की संभावना जिस ढंग से बनी है, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे ये बात साफ है कि लालू यादव की सदस्यता भी जाएगी, लालू यादव चुनाव भी लड़ने से वंचित होंगे। प्रदीप जी, इसको इसी तरह से माना जाए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब लालू यादव का जेल जाना तो निश्चित हो गया है। अब सवाल यह है कि आरजेडी का क्या होगा और आरजेडी के नेतृत्व विहीन होने का फायदा किन राजनीतिक दलों को मिलेगा। तो इसमें एक बात तो निश्चित है कि इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है, खासतौर से मुस्लिम वोटों का है जहां तक सवाल। दूसरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अगर बीच में रोक के बता दूं कि खबर यह भी आ रही है कि लालू यादव को दोषी तो करार किया गया है, लेकिन अभी कितने साल की सजा होगी, क्या सजा है, ये नहीं सुनाई गई, सजा सुनाई नहीं गई। हो सकता है कुछ मिनट में, या हो सकता है जैसे ही खबर आएगी हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन इससे भी तय होगा कि सजा कितने साल की होती है। जो हमारे साथ जेडीयू नेता हैं, लीगल सेल के मेंबर भी हैं, इनके मुताबिक जेडीयू की तरफ से भले ही स्टूडियो में आए, लेकिन इनके मुताबिक संगीन मामले हैं और लालू यादव को 10 साल से लेकर किन्हीं धाराओं में उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है। इसके साथ प्रदीप जी बात पूरी करें। जेडीयू को मुस्लिम वोटों का फायदा हो सकता है, जो वो शुरू से कोशिश कर रही थी। दूसरा फायदा बीजेपी को हो सकता है, अगर यादव मतदाता जो लालू प्रसाद यादव का है वो नेतृत्व विहीन महसूस करे अपने को और उसे लगे कि नीतीश कुमार से अगर उसको अपने सत्ता से बाहर जाने का बदला लेना है तो ये एक मौका है कि बीजेपी के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने इस समय सबसे बड़ी जो ताकत है वो बीजेपी की है। एक बार लेकिन दर्शकों को प्रदीप जी हम बताना चाहेंगे कि लालू यादव दोषी करार कर दिए गए हैं। लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो, यूपीए 2 में लालू यादव सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। 4 सांसद हैं आरजेडी के, लेकिन सरकार के बाहर रहकर भी कई बार कई मौकों पर कांग्रेस के समर्थन में लालू यादव बहुत उग्र होकर बोलते रहे, बचाव करते रहे। तमाम मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी के बचाव में कई बार लालू यादव दिखे हैं। संसद में कई ऐसे मौके जब कांग्रेस की फजीयत हुई, चाहे अन्ना का आंदोलन का मुद्दा हो, लोकपाल विधेयक का मुद्दा हो, कई मौके पर लालू यादव कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। इसलिए कांग्रेस के उनके लंबे रिश्ते भी हैं, लेकिन अब लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। लालू यादव को कितने साल की सजा होगी, ये फैसला कुछ देर में कोर्ट से आ सकता है, या हो सकता है आज की बजाय कल ये पता चले। लेकिन लालू यादव का दोषी करार दिया जाना नए राजनीतिक शुरुआत का संकेत है। ये माना जाए कि अब बिहार में और देश में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी, जिस राजनीति की धुरी लालू यादव नहीं होंगे, ये माना जाए। राहुल देव जी बिल्कुल, मैं कहूंगा कि नई राजनीति की शुरुआत कैसी होगी, क्योंकि हम अभी नहीं जानते कि वो नई राजनीति है, उसका चरित्र कैसा होगा, लेकिन एक पुरानी एक राजनीति की शैली का अंत जरूर हम देखने जा रहे हैं। मैं नई राजनीति इसलिए बोला राहुल जी कि इससे एक शुरुआत होती है, चूंकि अब तक प्रावधान था कि ऐसे दोषी करार दिए गए लोग भी संसद में बने रहते थे, चुनाव लड़ते थे। अब जिस ढंग से अध्यादेश खारिज किया गया, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे भी एक शुरुआत तो होगी कि लालू यादव अगर जेल जाते हैं, राजनीति से हाशिए पर जाते हैं, चुनावी राजनीति से, तो ऐसी शुरुआत भी तो एक होगी, हो सकती है। के अपराधीकरण का जो रोग लगा था उसके हटने की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं कहूंगा कि धमाकेदार उसकी शुरुआत है, आप कह सकते हैं उसको। तो निश्चित रूप से एक नए युग का आरंभ हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अहंकार की सीमित संकीर्ण राजनीति
की, जातिवाद की और कह लूं कि विद्या से और विकास से अविकास की राजनीति की एक शैली जो लालू यादव ने बिल्कुल एक तरह से परफेक्ट कर ली थी, वो उसका अंत भी हम देखने जा रहे हैं। अब इसके उत्तर भारत में इसके लिए इसके बड़े महत्वपूर्ण इसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं? लालू यादव को संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ सकता है, उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। चुनाव होने हैं अप्रैल में 2014 में, लेकिन उसके पहले लालू यादव की सदस्यता खत्म हो जाएगी और चुनाव लड़ने से भी अयोग्य करार दिए जाएंगे। यह बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अब तक यह प्रावधान था निचली अदालत से दोषी साबित होने के बाद भी ऊपरी अदालत में लंबित मामलों की वजह से बहुत सारे नेता चुनाव लड़ते थे, मंत्री भी होते थे, चुनाव लड़ने की योग्यता उनकी खतरे में नहीं पड़ती थी। 90 दिन के भीतर अपील का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अध्यादेश के खारिज होने के बाद लालू यादव का राजनीतिक भविष्य और ऐसे तमाम नेताओं के लिए एक सख्त संकेत है। देखते हैं जेडीयू के नेता साबिर अली क्या कहते हैं, जरा सुनते हैं और उसके बाद नजर रखेंगे इस खबर पर क्या होता है। लालू यादव को कितने दिन की सजा? मैं बार बार ये कहता रहा हूं और इसीलिए विलंब होता है। 3.5 करोड़ केस आज भी पेंडिंग हो। ये केस इसलिए आईएफआई है कि इसमें लालू यादव हैं, दूसरे बड़े चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा हैं और दूसरे लोग हैं, इसलिए इसको बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन इस प्रणाली को बहुत और वसी करने के, बड़ा करने की बहुत सख्त जरूरत है। अंतिम सवाल सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी बड़ा झटका लगेगा क्योंकि बैकडोर से सपोर्ट लालू प्रसाद यादव ही देते, तो क्या आपको लगता है कि अब आगे की कोई? मैं समझता हूं कि देश की जो अक्टूबर को सुनाई जाएगी, आज दोषी करार दिया गया, 3 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। 3 दिन है सजा सुनाने में, लेकिन कहा यह जा रहा है यह सजा 3 से 10 साल तक, 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। यह तो बात साफ है कि लालू यादव के दोषी करार किए जाने के साथ, प्रदीप जी, लालू यादव की सदस्यता खतरे में पड़ना या सदस्यता एक तरह से रद्द हो जाएगी और चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। इसको किस तरह की शुरुआत के तौर पर आप देख रहे हैं? आप नहीं, देखिए, इस फैसले के बाद एक बात आप समझ लीजिए कि अब नीतीश कुमार और कांग्रेस का जो इक्वेशन है उसमें भी चेंज आ सकता है। नीतीश कुमार कोशिश करेंगे कि आरजेडी में विभाजन हो। उन्हें कांग्रेस की अब उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एमवाई इक्वेशन था लालू का, वो तोड़ने में उनको अब ज्यादा आसानी होगी। अब बिहार के मुसलमानों के सामने नीतीश कुमार उनके सबसे बड़े नेता लेकिन इसके साथ हमको इसकी भी बात करनी चाहिए। आरजेडी एक बहुत बड़ी पार्टी रही है बिहार में, ठीक है, 4 सांसद हैं उसके, मेरे ख्याल से 22 या 23 विधायक हैं, लेकिन आरजेडी की इस बार उम्मीद ज्यादा थी। जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें लग रहा है आरजेडी 2009 से बेहतर स्थिति में और 2010 से बेहतर स्थिति में, जेडीयू और बीजेपी बेहतर स्थिति में। अब उसी पे आ रहा हूं सवाल कि वो बेहतर स्थिति की संभावना तमाम तरह के सर्वे में व्यक्त किए जा रहे हैं, लेकिन लालू यादव को दोषी करार किए जाने के बाद, सजा मिलने के बाद, जेल में जाने के बाद, क्या आरजेडी की स्थिति सुधरेगी या आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ेगी? देखिए, मुश्किलें तो बढ़ेंगी, ये तो तय है, लेकिन उसको लालू प्रसाद यादव कम कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल है। कम कर पाएंगे अगर वो नेतृत्व का परिवर्तन जो है वो जो लोग चाहते हैं उसके मुताबिक करें। एक बार सुनते रांची से अदालत से किसी एडवोकेट का बयान आ रहा है, सुनते। 4 साल से जिनकी सजाएं ऊपर है या 4 साल है, वो सब अभी सजा नहीं मुकर्रर हुआ है, लेकिन हाँ, दोषी पाया गया है। लालू प्रसाद यादव और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ये दोषी पाए गए हैं। इनका सजा 3 अक्टूबर को मुकर्रर किया जाएगा। इनका लालू जी के बारे में क्या बोला गया? हाँ, को सजा मुकर्रर की जाएगी लालू यादव को। रामेश्वर चौरसिया, लालू यादव अगर मुश्किलों में फंसते हैं, हालांकि आप कह रहे हैं आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, जेडीयू के नेता हैं या माने, आपको ये कुछ खबर है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस में खिचड़ी पक रही है या अभी आपको जानकारी नहीं है? देखिए, कुछ भी स्पष्ट तौर पे की जाएगी लालू यादव को। रामेश्वर चौरसिया, लालू यादव अगर मुश्किलों में फंसते हैं, हालांकि आप कह रहे हैं आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा, जेडीयू के नेता हैं या माने, आपको ये कुछ खबर है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस में खिचड़ी पक रही है या अभी आपको जानकारी नहीं है? देखिए, कुछ भी स्पष्ट तौर पे हम लोग कुछ भी कहना, देखिए, मैं यथार्थ की बात करता हूँ। एक मिनट, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास चौरसिया जी, आपके पास आ रहा हूँ। पार्टी की अक्टूबर में बैठक होगी और उसमें जो फैसला होगा सर्वसम्मति से मान होगा। कोई ये एक व्यक्ति की तो पार्टी नहीं, पूरी जेडीयू रामेश्वर चौरसिया जी, आपको लगता है कि नीतीश आपसे तो पीछा छुड़ा गए, लेकिन नीतीश नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लालू यादव का इस तरह से जेल में जाना, सजा याफ्ता मुजरिम हो जाना बीजेपी के लिए, माफ करें, जेडीयू के लिए बहुत फायदेमंद होगा और जेडीयू और कांग्रेस एक नया समीकरण बनेगा और ये बीजेपी के लिए मुश्किलें होगी बिहार में। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, कोई टोकेगा ना, मैं कोई अपनी बात नहीं बोला, मैं यथार्थ बोल रहा हूं जो हुआ है। आप देख लीजिए, जब ये लोअर कोर्ट से रिजेक्ट होता है, सीबीआई रिजेक्ट करती है वो केस शिवानंद तिवारी और नीतीश के खिलाफ,
प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, बिना किसी कारण के प्रेसिडेंट में जनता जरूर समर्थन करती है। अब देख लीजिए सीबीआई का रोल देखिए, सीबीआई में भी मुलायम सिंह यादव की अब औकात है तो उनको बचाया जाता है, क्योंकि लालू यादव जी की अब हाशिए पर चले गए हैं। लेकिन जेडीयू के 20 सांसद हैं, फिर 22 नवंबर को सीबीआई को जवाब देना है हाई कोर्ट में। दूसरा, आप कह रहे हैं संभावना तो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि बिहार में उनके 4 जो विधायक हैं उनके बल पर नीतीश जी की सरकार टिकी हुई है। तो आप गठबंधन की जो बात ऑलरेडी हो चुका है, अंदर अंदर पैक्ट है। अब सीबीआई लालू जी को नहीं बचाएगी, अब सीबीआई नीतीश जी को बचाएगी, जैसे वहां मुलायम मायावती जी को बचाएगी। चलिए रामेश्वर चौरसिया का दुरुपयोग तो कांग्रेस से रामेश्वर चौरसिया एक और बीच में और मुद्दा आया था, सुन लीजिए, मैं बस जाने वाला हूं 2 मिनट में, मेरी फ्लाइट है। आप एक और मुद्दा आया था जो बोल रहे थे राहुल जी की बात। राहुल गांधी जी ने जो किया ये सही में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। मैं अपनी बात नहीं बोला, आज मैं पार्क में घूम रहा था तो लोग बोले कि इतने बड़े डिसीजन हो गए, कैबिनेट डिसीजन लिया। राहुल जी अगर देश के पीएम बनना चाहते हैं, उपाध्यक्ष हैं, सारी नीतियां तय करते हैं, तो क्या वो भांग पी के सो रहे थे कि उनको पता नहीं था? चलिए, मुझे लगता है ये वक्त हम इस पर बहस करने के लिए आज का विषय नहीं है। और राहुल ने जो किया उनकी निंदा हुई कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पास किया। राहुल गांधी को इस तरह से सार्वजनिक मंच पर आकर नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए उनके पास कई फोरम है। लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी की भी होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी सुनी सुनाई बात पर पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के ट्वीट पर जिस ढंग से रैली में उस ट्वीट को कोट करते हुए जो ऐलान करते हैं, जिस ढंग से प्रधानमंत्री पर हमले करते हैं, क्या वो सही है? यह भी सवाल है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इस सवाल पर भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नए राजनीतिक समीकरण में क्या क्या गुल खिल सकता है। ब्रेक के बाद चारा घोटाले में आखिरकार वही फैसला आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी करार दिया गया है। उनकी सजा का ऐलान 3 अक्टूबर को होगा। लालू समेत इस मामले के 45 आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है और सीधे सीधे लालू यादव की सांसदी पर सवाल खड़ा हो गया है। उनकी सांसदी, उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी अगर उनको दोषी करार दिए जाने के बाद। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि 2 साल से ज्यादा की सजा होती है और प्रावधान जो है, जो धाराएं लालू यादव पर लगी हुई हैं, उनके मुताबिक 3 से लेकर 10 साल की सजा उन्हें हो सकती है। सीधे रुख कर सकते हैं रांची की अदालत संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, वहां क्या कुछ चल रहा है? अमित आपके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनिए वकील ने क्या कहा। जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट सजा सुनाएगी और उनको सजा कितनी मिले इस बिंदु पर कल कोर्ट में आर्गुमेंट होगा सारे 38 लोगों को। कल आर्गुमेंट होगा कि उनकी सजा क्या उन्हें सुनाई जाती है। 3 अक्टूबर का दिन तय किया गया है सजा सुनाए जाने का और एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल जैसा राहुल जी आप सुन रहे थे, प्रदीप जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि इक्वेशन नीतीश और कांग्रेस की हो सकती है जिस तरह से आज दोषी करार दिया गया। मुझे लगता है एक बार उससे पहले मैं रोक के दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो खबर आ रही है कि लालू यादव को हिरासत में ले लिया गया है। आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि दोषी करार किए जाने के बाद फैसला, अंतिम फैसला सजा सुनाए जाने तक हिरासत में नहीं लिया जाता है, लेकिन लालू के मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इसका मतलब लालू पुलिस कस्टडी में लिए जा चुके हैं। लालू यादव एक तरह से उन्हें सजा तो 3 साल होती है, 7 साल या 10 साल, वो सजा सुनाई जाएगी 3 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले लालू को हिरासत में लिया गया है। ये खबर आ रही है, ये क्यों? ये कानूनी तौर पर क्या ऐसा होता है कि हिरासत में लिया जाता है या किसी तरह का कोई खतरा नजर आ रहा है? अदालत कहीं किसी तरह का उपद्रव या अंदेशा देख रही है जिसके लिए लगा कि 3 तारीख से पहले उन्हें हिरासत में लिया जाए? कानूनी पहलू क्या है? एक सेक्शन है 201/511 रीड विद सेक्शन 120B। सबको पता है 120 धारा कब लगती है, तो पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है जहां लालू जी का नाम आ रहा था कि उन्होंने बचाया, दोषियों को बचाने में भी उनका योगदान रहा। तो इस वजह से कोर्ट को लगा होगा कि भाई ये जो अपराधी है या जिसने अपराध किया है, अब तो हम अपराधी भी कह सकते हैं कि इसमें अपराध किया, तो उसको बाहर न छोड़ा जाए। अगर बाहर छोड़ा जाएगा तो समाज पे एक और बड़ा कांग्रेस एक मिनट राहुल जी आपके पास आएंगे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनते हैं, राशिद अलवी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उसके बाद। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो कैसे होंगे? अब इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये तो अभी लालू जी को सजा हुई है और उनके खिलाफ जो अदालत का फैसला आया, अभी सजा शायद सुनाई भी नहीं गई है, इसलिए पॉलिटिकल रिश्तों की बात करना उचित नहीं है।
राशिद अल्वी कांग्रेस नेता, लालू यादव को दोषी करार कर दिया गया है। 3 अक्टूबर को फैसला आएगा। सजा कितने साल होगी इसकी जानकारी 3 तारीख को मिलेगी, 3 अक्टूबर को। लेकिन खबर यह आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्हें सजा सुनाई जाएगी। लालू यादव को हिरासत में ले लिया गया है। माना जा रहा है कि लालू यादव आज ही जेल भेज दिए जाएंगे। जेल इसलिए क्योंकि उन्हें दोषी करार दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि कोर्ट को लग सकता है ऐसा, हालांकि पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है कि ऐसे मामले में कि कहीं कोई उपद्रव न हो, इसलिए हो सकता है अदालत ने ये फैसला किया हो, उन्हें तत्काल जेल भेज दिया जाए। हम पल पल की खबर आपको बताएंगे, लेकिन राहुल जी जिस ढंग से केवल ये कहना चाह रहा था कि ये उनके छोड़े जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं कानून नहीं जानता, लेकिन एक सीधी सी बात यह है कि अगर एक अदालत ने किसी भी व्यक्ति को दोषी पा लिया है और घोषित कर दिया है तो उसके बाद उसको वो आजाद कैसे छोड़ सकती है। इसलिए मुझे साफ लगता है कि वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे 3 तारीख तक, या जब तक उनको सजा नहीं सुनाई जाती, क्योंकि अब वो मतलब एक तरह से कह लीजिए न्यायालय की संपत्ति है, उसकी जिम्मेदारी है, तो उनको छोड़ने का किसी भी रूप में सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए, हाँ जी, आप कुछ करें। लेकिन कई ऐसे मामलों में होता है दोषी करार किए जाने के बाद अगर वो उसके भागने या किसी तरह को उत्पात उपद्रव की आशंका न हो तो 3 दिन या 2 दिन के बाद जेल जाता है। ऐसा होता है या नहीं? ये मान के हमें चले लीगली तौर पे अगर इनको 3 साल से कम की सजा कोर्ट सुनाने वाली होती तो आज इन्हें छोड़ देती। अगर 3 साल से ऊपर जो नॉन मतलब सजा बहुत गंभीर है, इसलिए अदालत ने इन्हें छोड़ा नहीं और आज जेल भेज दिया गया, ये माना जाए? या बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही गंभीर है। और जो मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूं वो है कि जो गवाह थे, जो एविडेंस थे, उनको डिसअपियर करने का काम किया गया, उनको तोड़ने का काम किया गया। बेसिक और फाल्स जो धाराएं लगी हैं उसमें उनको जमानत नहीं मिल सकती। हाँ। तो जमानत नहीं मिल सकती तो वो जेल जाने के अलावा कहां जा सकते हैं। और दूसरी इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन की भी बात है कि जब इसमें जितनी भी धाराएं लगी हुई हैं इन पे जो भी दोष है वो मेन यही है कि इन्होंने गवाह को गवाही देने से रोकने की हो गई, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने की। वापस हम आते हैं कि माना जाए कि लालू यादव जेल जा चुके हैं, अब उनकी पार्टी का क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि 97-96 का दौर देखा है हमने, जब लालू यादव पार्टी की तमाम तरह के दबाव को दरकिनार करके और सरेंडर करने, झुकने या जेल जाने को तैयार नहीं थे, मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं थे, और पार्टी 2 धड़े में बट गई थी। दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मेलन होके शरद यादव अलग हुए और बाद में समता पार्टी, नीतीश, सब रास्ते अलग किए। तब लालू का दौर जलवा जलाल अलग था। आज की परिस्थिति, अब लालू के बगैर या लालू जेल में गए तो आरजेडी का भविष्य क्या? देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि ये निर्भर करेगा कि वो नेतृत्व किसे सौंपते हैं। अगर परिवार की ओर जाते हैं तो पार्टी का डिसइंटीग्रेशन तय लगता है, क्योंकि अब जो पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं वो ये पसंद नहीं करेंगे कि उनको दरकिनार करके पार्टी का नेतृत्व परिवार को सौंप दिया जाए। तो अगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कोई वो प्रेसिडियम बनाते हैं या कोर ग्रुप बनाते हैं, सामूहिक नेतृत्व में पार्टी को चलाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए बेहतर स्थिति होगी। अब नीतीश कुमार की नजर होगी कि ये समझाने की कोशिश करेंगे जो आरजेडी में लोग हैं कि अब आपका राजनीतिक भविष्य हमारे साथ ज्यादा सुरक्षित है बजाय लालू प्रसाद यादव की पार्टी। टूट फूट भी देखते हैं, टूट फूट हो सकता। अगर नेतृत्व जो है उन्होंने परिवार को सौंपा तो निश्चित होगा, अगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। राहुल जी, एक दौर वो था जब लालू यादव अपनी 5वीं पास पत्नी राबड़ी देवी को, जो घर में किचन तक सीमित थी, दाल भाजी सब्जी रोटी बनाने के अलावा राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, अंग्रेजी तो दूर हिंदी भी 2 शब्द ठीक नहीं बोलती थी। हमने इंटरव्यू किया था उस दौर में 97-98 में, जब राबड़ी देवी एक सवाल का हिंदी में 30 सेकंड से अधिक जवाब नहीं दे पाती थी। एक इंटरव्यू ऐसा भी था, बगल में लालू यादव बैठे थे, एक तरफ प्रेमचंद गुप्ता जो लालू यादव के बहुत बड़े एडवाइजर सलाहकार थे वो बैठे थे, और हर सवाल के जवाब बताया जाता था कि राबड़ी देवी क्या बोले। और उस दौर में लालू यादव ने राबड़ी देवी को रबर स्टाम्प चीफ मिनिस्टर बना दिया। आज का दौर, क्या आपको लगता है कि लालू यादव अगर संसद की सदस्यता गई, लालू यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसी स्थिति में आरजेडी किसी ढंग से चल पाएगी? अगले 2014 के चुनाव में उसका कोई राजनीतिक भविष्य दिखता है आपको? नहीं, इतनी जल्दी पार्टी तो खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन बहुत कमजोर होकर, बहुत बिखर कर, मुझे लगता है कि टूट कर भी हमारे सामने आ सकती है। सिर्फ एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, सामूहिक नेतृत्व की संभावना की बात मैंने पहले ही की थी। वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी राजनीतिक रणनीति इस समय लालू और उनकी पार्टी के लिए होगी। लेकिन एक बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि आज हमने जो देखा है कि जो राजनीतिक परिवार और घराने बन गए हैं, और लालू भी एक घराना बन चुका है, अब उनके राजनीति के
अलावा अपने आर्थिक हित भी, बहुत विराट आर्थिक हित भी बन जाते हैं। और इसलिए हर नेता को झकमार कर सुनिश्चित करना पड़ता है कि अपनी उस व्यावसायिक आर्थिक ताकत को, जागीर को, सल्तनत को आगे अपने हाथ में कब्जा रखने के लिए परिवार के किसी न किसी एक सदस्य को एक शक्ति की स्थिति में रखो। तो ये दो संभावनाएं मुझे लगती हैं कि वो अपने राबड़ी या अपने बेटे को एक महत्वपूर्ण पार्टी का पद दे सकते हैं। आरजेडी का जो वोट बैंक है वो लालू यादव का करिश्मा है। जिस ढंग से वो कैंपेन करते हैं, जिस ढंग से अपने लोगों को मोबिलाइज करते हैं, मुस्लिम यादव और जो उनके राजनीतिक तमाम समीकरण। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पार्टी को नेता नहीं चलाते, नेतृत्व चलाता है। बिल्कुल। तो आरजेडी के पास नेता भले होंगे, नेतृत्व नहीं होगा लालू के जाने के बाद। जगदानंद सिंह, अब्दुल बारिश सिद्दीकी, रघुवंश प्रसाद सिंह, क्या ये सब रघुवंश नेता? प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, प्रभुनाथ सिंह, ये तीन नेता, उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, वो लालू से जब वो पटना से चले तो मिलने भी नहीं है। मिलने नहीं गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तीनों मिलने नहीं गए। ये एक इंडिकेशन तो आपको पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। और ये वो नेता भी हैं जो 97 में बहुत नाराज थे। बिल्कुल, बहुत लगातार इनकी नाराजगी की खबरें उस दौर में आई थी, लेकिन उस दौर में नाराजगी इस हद तक नहीं वो नाराज हो सकते थे कि लालू यादव उनको मालूम था कि लालू यादव से अलग होने का मतलब हमारा उनका राजनीतिक हाशिए पर जाना है। आज की स्थिति आज वो नया अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। वो इस स्थिति को कैसे विजुअलाइज करते हैं, अब ये निर्भर करता है कि लालू प्रसाद यादव को सजा कितनी होती है। 3 साल की होती है या 10 साल की होती है। 10 साल की होती है तो समीकरण अलग होंगे, 3 साल की होती है तो अलग हो सकते हैं। 10 साल की सजा होने का मतलब है लालू यादव बहुत लंबे समय के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो गए। तो ऐसे में आरजेडी का जो नेतृत्व है मौजूदा, उसको ये लग सकता है कि अगर हमको इस पार्टी की भी कमान नहीं मिल रही है लालू की एब्सेंस में भी, तब हमको क्यों रहना चाहिए इस पार्टी में। तो एक तो नेतृत्व के स्तर पर, दूसरा कार्यकर्ता के स्तर पर, और तीसरा जो सामाजिक समीकरण लालू यादव का बनाया हुआ है, इन तीनों स्तर पर टूट होगी। चलिए एक संक्षिप्त ब्रेक पर जाना है, संक्षिप्त। हालांकि मैं चाहूंगा ये अब कानून के जानकार के तौर पर अपनी राय रखें, जनता दल यू के नेता प्रवक्ता के तौर पर नहीं। लालू यादव के सामने कानूनी विकल्प क्या है, क्योंकि अब इसकी अपील में वो हाईकोर्ट जाएंगे और वो अपील और कोर्ट से राहत मिलने में कितना वक्त लगेगा और क्या गुंजाइश है उनके सामने। देखिए, अगर हाईकोर्ट में अपील में जाते हैं, जैसे हमारे साहब ने कहा कि अगर उनको सजा 3 साल, 4 साल या 5 साल की होती है तो फिर तो वो 5-6 महीने के अंदर छूट के आ जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट में फिर जब फैसला आएगा तो फिर उस फैसले का इंतजार लंबा करना पड़ेगा। नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आना कि इनको बरी कर दिया गया, ये अलग चीज है। और हाईकोर्ट से इनके फैसले के बेल मिलने के बाद भी ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो अभी आज जो इनको राजनीतिक जीवन दान, अभय दान तभी मिलेगा जब हाईकोर्ट से बरी होंगे, लेकिन हाईकोर्ट से बरी इतनी आसानी से उसमें कई सालों लगेंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि लालू का राजनीतिक भविष्य जेल में जाते ही उन्हें किस दिशा में ले जाएगा। ब्रेक के बाद रांची की सीबीआई अदालत ने अब से थोड़ी देर पहले एक ऐसा फैसला दिया है जिसके बाद लालू का राजनीतिक करियर हाशिए पर पहुंचता सा दिख रहा है। फिलहाल दोषी करार दिया गया है चारा घोटाले में लालू यादव को, और अपने सियासी करियर के सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं लालू यादव। और लालू यादव पर जो फैसला है वो 3 अक्टूबर को सजा का ऐलान सुनाना है। आज उन्हें दोषी माना गया है। उनके साथ साथ 45 लोगों को इस मामले में दोषी पाया गया है और सजा अब से 3 दिन बाद 3 अक्टूबर को होगी। और अगर उन्हें 2 साल से ज्यादा सजा होती है, जिन धाराओं में उनको दोषी पाया गया है उसके मुताबिक 3 से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है लालू यादव को। और ऐसे में उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ती हुई दिख रही है। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। सुथरा होगा अब राजनीति। बड़ा फैसला तो मैं मानता हूं, चूंकि इस फैसले का इंतजार बहुत लंबे काल से था। कल से आपके चैनल से लेके कई लोग इसी को बराबर दिखा रहे हैं, इसलिए मैं मानता तो फैसला बड़ा है और इसकी सर्वत्र इंतजार भी लोग कर रहे थे कि फैसला क्या आ रहा है। तो इस माने में फैसला का तो महत्व है और इसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लगातार पैनल हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, सीधा सवाल आपसे ये कि आरजेडी जाहिर तौर पर हाशिए पर पहुंच रही है, लेकिन प्रश्न ये कि अब बिहार में राजनीति कैसी होने जा रही है?
इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। नई राजनीति होगी, नए समीकरण बनेंगे। कुछ समीकरण बहुत साफ दिख रहे हैं, कम से कम मुझे ये दिख रहा है, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस और जेडीयू का एक समीकरण बिल्कुल साफ साफ बनेगा और मुझे लगता है कि दोनों साथ मिलकर किस रूप में वो गठबंधन करते हैं वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और अभी कुछ दिन साथ वो रहने वाले हैं, एक तो हम ये मान सकते हैं। एक प्रश्न ये है कि अब रामविलास पासवान क्या करेंगे, क्या उनके साथ कुछ लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये लग रहा है कि आरजेडी में बिखराव होगा, उसमें उसके वरिष्ठ नेता अगर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं इस समय दी जाती और उनको अब इस वक्त आरजेडी में अपना लंबा भविष्य नजर नहीं आता तो फिर वो वहां से भागेंगे जी। तो एक तो हम इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा होगा। तीसरा कि परिवारवाद की राजनीति को एक बहुत बड़ा झटका वहां लगा है, तो इसका एक राहुल जी साथ में ये भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा जो देश में दागी नेताओं के जीतने और सियासत में सत्ता पर काबिज होने की जो सिलसिला रहा है, परंपरा रही है, मुझे लगता है उसके लिए भी बहुत बड़ा संकेत है कि बहुत संकेत वो पूरे शुरुआत के राजनीतिक लोगों के लिए है कि अब जो एक ये था कि एक बार हम सत्ता में आ गए उसके बाद हम जो चाहें कर सकते हैं, किसी भी तरह की मनमानी कर सकते हैं, चाहे अपनी पत्नी को बैठा दें या हम जिस तरह से जैसे मनमाना भ्रष्टाचार मुझे लगता है उस पर लगाम लगेगी। नया दबाव, एक नया डर इस वक्त इस फैसले से पैदा। दर्शकों को बता दें करीब 4800 सांसद और विधायक हैं, जिनमें 1400 विधायक और सांसद हैं जिन पर तमाम तरह की धाराओं में इल्जाम है। और अगर लालू यादव से शुरुआत हुई है तो आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारे ऐसे विधायक या सांसद अपनी सदस्यता खो सकते हैं और चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। साथ में यह भी बता दें कि लालू यादव कल रात न्यूज 24 ने जब लगातार खबर दिखाई कि लालू यादव के लिए मुश्किलों की शुरुआत होने वाली है, लालू यादव दोषी करार किए जा सकते हैं, लालू यादव ने हमारे कई संवाददाताओं को फोन किया, पटना, रांची से लेकर दिल्ली तक, और बार बार तमाम तरह की बातें की। एक तरह से उनके लहजे में धमकी भी थी, ये संकेत भी कि तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो, देख लेंगे टाइप का उनका अंदाज भी। लेकिन नतीजा सामने है, लालू यादव दोषी करार किए जा चुके हैं। कल रात से न्यूज 24 आज सुबह से लगातार ये खबरें दिखा रहा था। आरजेडी नेताओं में गुस्सा भी था, आक्रोश भी, और न्यूज 24 को कटघरे में खड़ा करने के कई संकेत भी। लेकिन अदालत का फैसला सर माथे पर और अदालत ने लालू यादव को दोषी करार दिया है। वक्त है एक ब्रेक का। इंतजाम किया गया है और उसके बाद राहुल गांधी की भूमिका, हालांकि उस भूमिका पर तमाम तरह के सवाल, लेकिन आरजेडी खेमे में बेचैनी साफ थी। उन्हें लग रहा था कि लालू यादव के लिए मुश्किलों का दौर है, लेकिन इन मुश्किलों के बीच कुछ लोगों को उम्मीद की किरण भी दिख रही होगी कि अगर लालू यादव बच गए तो ढोल नगारे और पटाखे, लेकिन वो सारे पटाखे धड़े रह गए, लालू यादव को दोषी करार दिया गया। दर्शकों को हम ये भी बता दें, न्यूज 24 कल रात से लगातार लालू यादव के दोषी करार किए जाने की खबरें दिखा रहा था। अब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लालू यादव के बेटे हैं, हालांकि कैमरे से बचते हुए चले गए, उन्होंने कुछ अपनी राय नहीं दी। आपको दर्शकों को यह भी बता दें कि लालू यादव के दो बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, इन्हें वारिस माना जा रहा है। ये देखिए पटाखों की तस्वीरें हैं, उनके बेटे की कार में पटाखे हैं। ये पटाखे शायद लालू यादव अगर बेदाग छूटते तो जश्न के लिए थे, लेकिन लालू यादव दागदार साबित हुए हैं। सजा का ऐलान 3 तारीख को होगा। लेकिन आपको बता दें दर्शकों को कि जब न्यूज 24 ने कल रात एक खास रिपोर्ट दिखाई, बेचारा लालू यादव, और लालू यादव पर चारा घोटाले के तमाम आरोपों को सिलसिलेवार ढंग से दिखाया। लालू यादव रांची में थे, लालू यादव का फोन हमारे संवाददाता के पास दिल्ली में आया, पटना में आया, रांची में आया, और कई बार धमकी भरे, नाराजगी भरे लहजों में उन्होंने कुछ अंजाम भुगतने जैसी भी बात की, और बार बार ये इल्जाम भी लगाया कि जो तुम बता रहे हो, जो तुम दिखा रहे हो वो बहुत गलत है। लेकिन अदालत का फैसला सामने है, अदालत ने दोषी करार दिया। राहुल जी, लालू यादव में एक अहंकार और एरोगेंस भी रहा है। अगर हम देखें जब सत्ता के पर थे, शिखर पर थे, मैं इंद्र कुमार गुजराल की बायोग्राफी पढ़ रहा था, मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, उसमें इंद्र कुमार गुजराल ने भी लिखा है कि कैसे लालू यादव प्रधानमंत्री, जो संयुक्त मोर्चे के 2 प्रधानमंत्री थे, देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, उनको भी अपने उस जमाने में कुछ नहीं समझते थे। पार्टी अध्यक्ष और बाकी जनता दल नेताओं की तो बात ही छोड़िए। कहीं ये गुरूर और गुमान लालू को फर्श से अर्श तक ले गया, और आज फिर माना जाए कि एक बार फिर से फर्श पर आए गए। बिल्कुल अजीत, उनके अहंकार का एक दो तो मुझे भी घटनाएं याद आती हैं। मैंने उनको देखा है कि वो
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ किस तरह उनका व्यवहार होता था। केंद्रीय हिंदी समिति की एक बैठक थी जिसमें हम भी थे, हम तीनों लोग थे, बाकी और मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री थे। उसमें प्रधानमंत्री आ चुके, बैठक शुरू हो चुकी, लेकिन लालू साहब आराम से, लालू जी 5-10 मिनट बाद टहलते हुए आए और जो उनकी पूरी देह भाषा थी, एक प्रधानमंत्री को जैसा आप बातचीत में और जैसे उनकी बगल में बैठकर जैसी इज्जत देते हैं आप, जो देह भाषा होती है वो बिल्कुल उल्टी, उनकी इतनी बेपरवाही और एक तरह से उनको अवमानना करने वाली उनकी पूरी देह भाषा थी, तौर तरीका था कि साफ था कि उनका अहंकार कितना भयानक है। और हमने देखा है कि वो साधुओं के सामने, बौद्ध भिक्षुओं के सामने भी उनके मुंह की तरफ पैर करके उनको बैठे हुए मैंने देखा है। एक पूरा शिष्टमंडल साधुओं का उनसे मिलने गया था। तो उनके एक वर्ग को, उस वंचित दबे हुए पिछड़े वर्ग को, जिनके सामने लालू एक राजा के रूप में, तेजस्वी राजा के रूप में उभरे थे, उनको उनकी ये शैली और उनका दूसरों को फटकारना उसको सुहाता था। क्योंकि देखो हमारा नेता है, हमारा नेता कितना दमदार और असरदार है, उसने किसी को भी ऐसे हाँक कर रख सकता है। लेकिन इससे उनके सहयोगी लगातार परेशान रहे हैं और उनके जितने मजबूरी में उनके जो साथ रहे हैं, लेकिन उसने उनकी एक देश के जो प्रभु मैं कहूंगा पढ़े लिखे वर्ग में, सुसंस्कृत वर्ग में उनकी छवि को बहुत खराब भी किया। इसलिए एक वर्ग के लिए वो हास्यास्पद थे, घृणास्पद भी हुए, और एक वर्ग के लिए वो नायक और महानायक। लेकिन एक जमाने का नायक या महानायक 90 के दशक का लालू यादव, जब बिहार की राजनीति में मंडल आंदोलन के बाद जिस ढंग से लालू यादव का उदय हुआ, जिस ढंग से लालू यादव सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, जिस ढंग से लालू यादव पटना में रहकर भी लालू की हुंकार दिल्ली तक सुनाई देती थी, और तमाम विपक्षी दलों का गठजोड़ जब 1996 में सत्ता में आया, सरकार में आया, उससे ठीक पहले लालू यादव भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन कहा यह गया कि लालू और मुलायम की दावेदारी ने किसी तीसरे को प्रधानमंत्री बनाया और एक डार्क हॉर्स देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने और दोबारा इंद्र कुमार गुजराल। लालू यादव के तमाम किस्से हैं, मिथ हैं लालू यादव, उनकी शैली, उनका अंदाज, उनका मस्खरापन, होली में ढोल नगाड़े के साथ नाचना गाना, कपड़ा फार होली, विदेश गए, पाकिस्तान गए, जहां भी लालू यादव गए अपने रंग के साथ जमाने ने देखा। उसी लालू यादव को जब रेल मंत्री बनाया गया, लालू नोमिक्स की बात हुई, लालू के रेल मंत्रालय में लालू के परफॉर्मेंस पर कहा गया कि आईआईएम से लेकर न्यूयॉर्क और अमेरिका और इंग्लैंड के यूनिवर्सिटीज में विश्वविद्यालयों में उन पर रिसर्च होने लगा। लालू यादव के बारे में कहा गया रेलवे को उन्होंने रेलवे का उद्धार कर दिया, वही लालू यादव। हालांकि उन तमाम उद्धार की कहानियों का पर्दाफाश हुआ, बाद में लगा कि दिखावा ज्यादा था, बुलबुले की तरफ फटा। वही लालू यादव, जनता ने जिस लालू यादव को शीर्ष पर देखा था, सर माथे पर बिठाया, उसी लालू यादव को जनता ने 2009 में 4 सीटों तक सिमट दिया। और आज लालू यादव का हश्र आप देख रहे हैं कि जनता जब किसी को मजा चखाती है, चुनाव में चखाती है, लेकिन जब आरोपों से घिरकर लालू यादव आज अदालत में पहुंचे और दोषी करार दिए गए, उससे माना जाए कि जो जनता 2009 में 4 सीटों तक सिमटकर उन्हें बहुत छोटी पार्टी के तौर पर हाशिए पर भेज चुकी थी, क्या जनता किसी तरह से सहानुभूति के साथ लालू यादव के साथ खड़ी हो सकती है? यह भी एक सवाल है राहुल जी। मुझे नहीं लगता कि अब सहानुभूति का बड़ा लाभ लालू को मिल सकता है। उनके बिखराव की और उनके पूरे मैं कहूंगा कि उनके राजनीतिक शैली के बिखराव की शुरुआत हो गई है, उनकी पार्टी के बिखराव की शुरुआत हो गई है और उनका अपना परिवार भी उससे बचा नहीं सकता। उनको सहानुभूति एक वर्ग की निश्चित मिलेगी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि उनको वो लंबी जीवन शक्ति दे सके। तो अब लालू का अवसान आप हमें मान सकते हैं कम से कम कि वो शुरू हो गया है और ये वापस नहीं आने वाला है। अब लालू कभी अपनी लोकप्रियता के और अपनी हैसियत के, अपनी धमक के उस शिखर पर कभी नहीं वापस आ सकते जो वो एक बार चख चुके। बहुत अहम बात राहुल देव ने कही कि जिस शिखर पर लालू यादव रहे, धमक के जिस शिखर पर लालू यादव रहे, वहां से उनका अवसान है। वो दौर हम सब ने देखा है लालू यादव का। लालू यादव जहां भी जाते थे दर्जनों कैमरे, लालू यादव जिस भी शहर में होते थे, मुंबई हो या पाकिस्तान हो, सरहद के पार कहीं भी गए, लालू यादव केंद्र में रहे, केंद्रीय धुरी पर रहे, लालू यादव पर सबकी नजरें रही। और संसद में लेकिन कई बार उन्हें नॉन सीरियस ढंग से एक मस्खरे के तौर पर भी देखा गया। हमने कई बार संसद में उनकी वो तस्वीरें देखी भाषण के दौरान, और जनता से जिस ढंग से उन्होंने जनता से बातें की उसकी तस्वीरें भी देखी, उनकी अकड़ और घमंड और गुरूर की तस्वीरें भी देखी। लेकिन वो सब तस्वीरें अपनी जगह, और लालू यादव को जिस ढंग से अदालत में दोषी करार दिया गया है, उससे लालू यादव का क्या माना जाए कि राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया? क्या यह माना जाए कि आरजेडी 2014 के चुनाव में मजबूत दावेदार के तौर पर या मजबूती से नीतीश कुमार या बाकी दलों के सामने मजबूती से 4 से 10 या 15 सीटें बढ़ाने के तौर पर आगे रह पाएगी, या माना जाए कि इस बार नीतीश कुमार
और कांग्रेस का गठबंधन एक नए राजनीति की शुरुआत करेगा। हमारे साथ जेडीयू के नेता है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इनके पास अभी कोई पुख्ता जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूंगा। लालू यादव तो जेल में गए, लालू यादव हो सकता है 3 से 5 साल या 7 साल उन्हें सजा भी मिल जाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को क्या राहत इसमें दिख रही है? क्योंकि एक लालू यादव जिनका मुस्लिम यादव समीकरण था, पिछड़ों में उनकी बहुत गहरी पैठ थी, हालांकि नुकसान हुआ उनको पिछले चुनाव में, क्या इससे जनता दल को राहत है? अजीत अंजुम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज फिर से दोबारा से जो न्यायपालिका में लोगों का विश्वास था वो बहुत ही मजबूत ढंग से बढ़ा है। जिस तरह से भ्रष्टाचार से पूरा देश करा रहा है, भ्रष्टाचार इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना था और लोगों को लगने लगा था कि बड़े बड़े लोग तो कभी फंसते ही नहीं है, बड़े बड़े लोग छूट जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं। आज ये शुद्ध हुआ कि आदमी बड़ा हो या छोटा हो, अगर उसने गुनाह की है तो वो बच नहीं सकता, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दूसरी बात, आपने बिहार के गुनाह किया बच नहीं सकता, आपको पता होगा ना, आप नीतीश कुमार की पार्टी से सुनील पांडे से लेके 1 दर्जन वहां जो पहली बार नीतीश की सरकार बनी थी 2005 में, तब भी जेल से तमाम बाहुबली नीतीश कुमार के समर्थन में थे, और अभी भी बहुत सारे बाहुबली जो बाढ़ बख्तियारपुर के बाहुबली नाम मैं लूंगा, उससे ज्यादा आप भी जानते होंगे, तमाम बाहुबलियों के साथ तस्वीरें नीतीश कुमार की देखी, तो दागदार नीतीश कुमार के नेता भी हैं। सवाल यह उठता है, क्या दागी नेताओं के अंत या दागी नेताओं के रिजेक्शन या दागी नेताओं के एक तरह से राजनीति से हाशिए पर जाने की शुरुआत हुई है या हो सकती है? राहुल जी, अभी इतने मैं कहूंगा आशाजनक आशाएं, हमको इतनी बड़ी आशाएं इससे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अजीत ये जीत एक तरह से एक अदालत और एक न्यायाधीश की मैं कहूंगा निडरता की और उसकी निष्पक्षता की बात ज्यादा है। लेकिन अभी ये सब तय होगा इस बात पे कि इस देश भर की अदालतें और पूरी न्यायिक प्रक्रिया कितनी ईमानदारी से काम करती है और पुलिस कितनी ईमानदारी से जांच करती है, कितने कायदे से और ईमानदारी से एफआईआर बनाई जाती है, चार्जशीट बनाई जाती है। ये जो व्यापक जो गहराई जहां पर बच के निकल जाते हैं ये सारे नेता जो भी सत्ता के करीब है, वो उन लूपहोल्स को जब तक प्लग नहीं की जाएगी किए जाएंगे वो तब तक ये नहीं। एक बात तो अहम हुई ना, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद गुंजाइश जो चोर दरवाजा था जिसमें नेता उस चोर दरवाजे से निकलकर उसके बाद चुनाव लड़ते थे और सत्ता में बने रहते थे, वो चोर दरवाजा तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। निश्चित रूप से इससे हमारी विधानसभाएं और हमारी संसद थोड़ी ज्यादा साफ होंगी। हमारी सारी राजनीतिक पार्टियों पर एक दबाव होगा कि अब वो टिकट देते समय बहुत ज्यादा ठोक बजा के देख लें और इस लालू के उदाहरण को एक संभावना के रूप में सामने अपने वरना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ये होता कि अगर ये हाईकोर्ट में अपील करते और हाईकोर्ट में इनके सजा पर रोक मिल जाती तो लालू यादव उसी जलवे के साथ बने रहते, चुनाव भी लड़ते और कहते कि ये तो अदालत को प्रभावित करके मेरे खिलाफ किया गया और अभी सुप्रीम कोर्ट तक है। तो कम से कम ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई कि लालू यादव के इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर देखें तो एक नई शुरुआत है, एकदम इसमें कोई शक नहीं। डिस्क्वालीफाई होना और चुनाव लड़ने से वंचित होना बहुत बड़ा प्रतीकात्मक संदेश है पूरे देश की राजनीति के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए, सारी राजनीतिक संस्कृति के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि वो अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके कानून के साथ खेल सकते हैं, उसको अपने हितों के लिए मोड़ सकते हैं, झुका सकते हैं। चलिए हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है रांची में। लालू यादव को हिरासत में ले लिया गया है, लालू यादव को जेल भेजा जा रहा है। 3 तारीख को अदालत से फैसला आएगा कि लालू यादव को सजा कितने साल की होती है। कहा यह जा रहा 3 से 10 साल तक, 3 से 7 साल तक, तरह तरह के अनुमान है, कयास है, फैसला अदालत से आना है, लेकिन कहा जा रहा है उन्हें 3 से 7 साल या 10 साल तक की सजा हो सकती है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, रांची भी ले चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले का मतलब क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या माना जाए, जैसा कि राहुल देव कह रहे थे कि लालू यादव के राजनीतिक भविष्य का अवसान शुरू हो गया। क्या माना जाए कि लालू यादव के राजनीतिक भविष्य का खात्मा हो सकता है? क्या माना जाए कि बिहार में नई राजनीति की शुरुआत होगी? और क्या माना जाए कि अगर 2014 में किसी तरह की मोर्चेबंदी होती है, कांग्रेस बीजेपी को बाहर रखने की मोर्चेबंदी होती है, कोई तीसरा मोर्चा बनता है, तो क्या उसमें लालू नहीं होंगे? एक बार चलते हैं रांची, देखते हैं लालू यादव रांची में कुछ बोल रहे हैं, एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं रांची। Now, Rhythm, if you could walk close to where Tejaswi Yadav is, he's speaking to the media. We can see that Tejaswi Yadav, the son of RJD chief Lalu Prasad Yadav, is speaking to the media. आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम
इसे आप देख रहे हैं रांची से तस्वीरें तेजस्वी यादव जो लालू यादव के बेटा नंबर 2 हैं। बेटा नंबर 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़े बेटे तेज प्रताप हैं और ये बेटा नंबर 2 है। माना जा रहा है कि राजनीतिक विरासत इनके जिम्मे आ सकती है क्योंकि राजनीति में पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव रांची अदालत में, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची से सीधी तस्वीरें। लालू यादव रांची अदालत में पहुंचे थे, काफी निराश नाउम्मीद थे लालू यादव। कल रात मेरे ख्याल से जो खबरें आ रही थी रांची से, कल पूरी रात लालू यादव सो नहीं पाए थे, लेकिन लालू यादव की नाउम्मीदी को कोर्ट से नाउम्मीदी पर कोर्ट की मुहर लगी है। लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, एक बार फिर चलेंगे रांची और स्टूडियो में मेहमानों से भी बातचीत करेंगे लालू यादव के राजनीतिक भविष्य पर, बदलती हुई राजनीति पर। ब्रेक के बाद अपने चुटीले अंदाज से, अपने बेबाक अंदाज से राजनीति में एक अलग ही आयाम पाने वाले लालू यादव आज चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए हैं। 16 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। रांची में जब यह फैसला सुनाया गया उसके बाद आरजेडी समर्थक काफी गुस्से में भी आ गए थे। 3 अक्टूबर को सजा का ऐलान होना है। दोषी ठहराया गया है इस मामले में लालू यादव को और बिरसा मुंडा जेल आपको बता दें कि भेजा गया है लालू यादव को। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि लालू यादव के बेटे, मैं जिसको बेटा नंबर 2 कह रहा हूं, तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत से उनका मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव से है और उन्होंने ये कहा हाईकोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला है उसके मुताबिक हाईकोर्ट में अपील से लालू यादव को राहत नहीं मिलेगी जब तक हाईकोर्ट से बरी न हो जाए, और ये लंबा सिलसिला है। इसका मतलब ये तो साफ है कि लालू यादव पहले तो उनकी संसद की सदस्यता जाएगी और दूसरी लालू यादव 2014 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लालू यादव के लिए यह फैसला एक तरह से उनके राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। न तो चुनाव लड़ पाएंगे 2014 का, न वो जेल से बाहर आ पाएंगे अगर अदालत से, हाईकोर्ट से बेल नहीं मिली तो, और न ही उनकी संसद की सदस्यता अगले 8 महीने तक बच पाएगी। बहुत बड़ा फैसला, इंतजार रहेगा क्या होता है लालू यादव के साथ। 3 तारीख को जब अदालत फैसला सुनाती है तो क्या होता है। लेकिन एक संक्षिप्त टिप्पणी राहुल जी, चुकी ब्रेक के बाद हम दर्शकों को यह भी बता दें, ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे बेचारा लालू यादव पर एक खास कार्यक्रम, कैसे हुआ चारा घोटाला, कैसे लालू की राजनीति की शुरुआत हुई, कैसे लालू यादव सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, कैसे लालू यादव की धमक पटना से दिल्ली तक थी और कैसे लालू यादव पहले फर्श से अर्श तक पहुंचे, फिर अर्श से फर्श तक। पूरी कहानी ब्रेक के बाद आप देखिएगा। राहुल जी, संक्षिप्त टिप्पणी। सिर्फ एक पहली बात अजीत की हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक मामला है, कम से कम 4 और मामले हैं चारा घोटाले से ही संबंधित जिसमें लालू यादव अभियुक्त हैं और उनमें भी अगर हम इसी ट्रेंड को माने तो उनकी जो ये सजा है वो काफी लंबी हो सकती है अगर उनमें भी जल्दी फैसले आए और लगभग इसी उस पर आए। दूसरी बात, लालू यादव जब आए थे तो एक भारतीय उत्तर भारत की राजनीति पे एक ताजगी आई थी, एक नई राजनीतिक शैली आई थी, एक नई राजनीतिक भाषा आई थी, एक नया राजनीतिक मुहावरा आया था और जिसे अंग्रेजी में कहें पॉलिटिकल स्टिक। तो एक राजनीति के एक नए फैशन की शुरुआत भी उन्होंने की थी जो बिल्कुल देसी, ठेठ, गंवार शैली को भी उन्होंने प्रतिष्ठित किया, उसको एक तरह की लोकप्रियता दिलाई, उसी को इनकैश किया। लालू यादव जब कहते थे कि भैंस की सींग से मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक, हेलीकॉप्टर को हमेशा उड़न खटोला बोलते थे। नई भाषा थी राजनीति की जिसने लोगों को बिल्कुल छुआ और उसमें एक ताजगी थी। उसमें वो जो उस समय तक बहुत प्रचलित राजनीतिक मुहावरे का इस्तेमाल होता था, तौर तरीकों का, उनको बिल्कुल अलग करके एक नई लकीर। लेकिन राहुल जी, लगता नहीं कि यही प्रचलित भाषा या शैली या गवई शैली या एकदम ठेठ देसीपन, इसी ने लालू को एक शीर्ष भी दिया, लालू को एक मुकाम भी दिया, क्योंकि जनता को लगा तो अपने बीच का कोई आदमी। लेकिन यही एक लंबे समय के बाद, चूंकि उन्होंने काम नहीं किया बिहार में सरकार में रहते हुए 15 साल तक, चाहे पत्नी की सरकार या अपनी सरकार, इसलिए जनता की नजर से उतर भी गए कि बातें तो करते हैं, हंसाते हैं, मस्खरापन है, लेकिन परफॉर्मेंस में जीरो है। बिल्कुल, उन्होंने वो अपनी ही छवि में फंस गए। लालू अपने अहंकार में, अपनी कामयाबी में फंस गए और जिस तरह से धरती बदल रही थी उनके नीचे की और पूरी राजनीति की जमीन बदल रही
थी, जिसको मैं समझता हूं कि नीतीश ने पकड़ा, उसको पहचाना और उसको एक ताकत दी और उसको एक आकार दिया। लालू वो नहीं कर पाए और वो अपने अतीत के उस विराट छवि में खुद ही फंस गए और एक समय के बाद लफाजी आपके काम नहीं आ सकते। कई बार सही आपने कहा लफाजी। मुझे याद है लोकसभा में बहस के दौरान भी सुषमा स्वराज ने एक बार कहा दिया आप सिर्फ मस्खरापन कर सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते, गंभीर बात नहीं कर सकते। लालू यादव का एक भाषण कल मैं पुराने वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने अपने जन्म की बात की कि मैं 1948 में पैदा हुआ। पूरे हाउस की ओर देखा और उससे पहले मेरे पैदा होने से पहले अंग्रेज भाग गए। पूरे हाउस ने ठहाका लगाया, लेकिन ऐसे ठहाकों के बीच लालू यादव की छवि एक नॉन सीरियस नेता की छवि बनती गई। जमीन भी खोते गए, आधार भी खोते गए, जनता के बीच भरोसा भी खोते गए और उसके बाद जनता से कटकर 4 सांसदों की पार्टी तक रह गए। देखिए, एक हम जानते हैं, कहा जाता है कि भाई आप कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सबको सारे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अपनी एक जो जिन चीजों ने लालू को ताकत दी थी और अभूतपूर्व ऊंचाइयां दी थी, वो उनकी सिर्फ लफाजी पे ही चलने की राजनीति ने उसको ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने अपने ही लोगों को, जिनके वो महानायक थे, उनको कुछ दिया नहीं ठोस, बेहतर जिंदगी के रूप में, बेहतर विकास के अवसरों के रूप में, और सिर्फ लफाजी करते रहे और अंततः राजनीति एक मस्खरे साबित, हाशिए पर चले गए। वहां खबर आ रही, कुछ तस्वीरें आ रही है रांची से। अदालत के बाहर लालू यादव आए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, रांची से सीधी तस्वीरें। ये दोषी करार किए जाने के बाद की तस्वीरें हैं लालू यादव। उन्हें बिरसा मुंडा जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें, जेल भेजा जा रहा है, पुलिस हिरासत में है लालू यादव, जेल में रहेंगे अगले 3 दिन तक। 3 तारीख को उन्हें सजा सुनाई जाएगी और झारखंड में रांची की सीबीआई अदालत ने चूंकि उन्हें दोषी करार किया है। इससे पहले आप सबको बता दें, इससे पहले जब 1997 में पहली बार वो जेल गए थे, तब वो बेऊर जेल में थे पटना के पास। इस बार वो रांची में है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे क्या है लालू यादव पर खास कार्यक्रम में, कैसे लालू यादव का पूरा सफरनामा फर्श से अर्श तक, अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी। ब्रेक के बाद आप वो कैसे करेंगे? अभी तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस जब आएगा